दोस्तों, आइए हम अपने अध्ययन को चालू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और आज हम 110वीं घटना देखेंगे जहाँ पे लिखा है यीशु का अंतिम सार्वजनिक प्रवचन और शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा। तो आइए हम प्रार्थना में शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप अगुवाई करें और हमें सिखाने वाले हों, और प्रभु आपके वचन की गहराइयों को हम समझ सकें और आपकी निकटता में आगे बढ़ने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। तो हम देख लेते हैं मत्ती 23 में, जिसमें लगता है सबसे ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात कही गई है। तो हम मत्ती 23:1 से इसको देखना शुरू करते हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके जैसा काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रीति रिवाजों की बात कर रहे हैं, जो कि हर धर्म में हम देखते हैं कि कुछ रीति रिवाज जो धर्म के प्रीस्ट्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं धर्म के, या जो लोग धर्म के नाम पर ऊपर उठकर अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे फरीसी थे या प्रधान याजक और ये सब थे। तो ये लोगों के बनाए हुए रीति रिवाज थे। ये रीति रिवाज जो वचन में लिखी हुई बातें हैं उनसे अलग थे। उनकी बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, ठीक है। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों को झालरों से बढ़ाते हैं। मतलब वो जैसे प्रीस्ट्स होते हैं, उनके कपड़े अलग तरह के होते थे, जिससे कि सबको दूर दूर से ही देख के पता लग जाए कि ये कोई बड़ा व्यक्ति है, मतलब ये धर्म का धर्मी जन है। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और भोज में वह मुख्य मुख्य जगहों और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना। देखिए यहाँ पे एक ज़रूरी बात है, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। प्रभु यीशु मसीह जितने भी उनको मानने वाले हैं उन सब से कह रहे हैं कि तुम भाई हो, या अगर सिस्टर्स हैं तो भाई बहन हो। इसका मतलब यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं। तो आगे भी हम देखते हैं, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अब हम आज के दिन बहुत सारे प्रचारक ऐसे देखते हैं जो अपने आप को, उनके अनुयायी उन्हें पापा कह के बुलाते हैं। और मुझे पता है इसको यहाँ से लिया गया है जहाँ पौलुस अपने आप को तिमोथी का पिता बताता है कि मैं पिता समान हूँ क्योंकि मैंने तुझे विश्वास में जन्मा है। एक तरह से इस तरह की कुछ बात पौलुस करता है। तो वहाँ से ये कन्फ्यूजन निकल के आया है कि वो अपने स्पिरिचुअल फादर इन लोगों को उपाधि दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब हम सबका उद्धार अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा हुआ है, तो किसी के पास भी बोस्ट करने की या अहंकार करने की कोई गुंजाइश है नहीं, और सब विश्वासी एक समान हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब भाई हो और किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और ये कैथोलिक्स के यहाँ पे भी जो फादर करके बुलाया जाता है पादरियों को, उसके भी विरोध में ये वचन है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी फरीसियों का ही है। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह है। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों,
तुम पर हाय। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, और ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। अब देखिए यहाँ पे 7 हाय दी गई हैं, बोली गई हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फरीसियों के ऊपर, और उनमें से सबसे पहली हमने देखी कि वो स्वर्ग के राज्य के आगे खड़े होकर उसको बंद कर देते हैं, ना वो खुद प्रवेश करते ना दूसरों को जाने देते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुगना नरकीय बना देते हो। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में जो है वर्ड यूज़ किया गया है प्रोसेलाइट, और प्रोसेलाइट वो होते थे जो अन्य जातियों से कन्वर्ट होकर यहूदी बन जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम यहूदी बनाने के लिए किसी व्यक्ति को बहुत जद्दोजहद करते हो, लेकिन जब वो यहूदी बन जाता है तो भी वो एक सच्चा यहूदी नहीं बनता, वो तुम्हें देख के तुम्हारे पीछे चलता है और उसका अंत नरक में होगा, वो उद्धार फिर भी नहीं पाता। और यहाँ पे देखिए जो बातें प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों से कह रहे हैं वो आज के समय हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है उनको देखना, और उनको आप इस रोशनी में देखिए कि ये बातें आज के जो पास्टर और पासवान हैं जो बड़ी कलीसियाएँ चला रहे हैं उनके लिए है कि क्या वो ऐसा करते हैं, क्या वो ना खुद प्रवेश करते दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं, क्या वो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, क्या वे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें खुद सच्चा सुसमाचार नहीं पता है, तो इसलिए उन्हें नरकीय बना देते हैं। हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र हुआ है। देखिए उनका जो फोकस था ना वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे था, वो धन दौलत पे था। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। तो उनके लालची स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है। इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। एक और बार, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुम व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय, दया और विश्वास को तुमने छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। इस वर्ष को बहुत बार यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि देखिए नए नियम में भी दशवांश देने का जिक्र किया है, लेकिन आप ये देखिए ना कि ये लोग जिनकी बात हो रही है ये शास्त्री और फरीसी थे, यहूदी थे जो कि मूसा की व्यवस्था से बंधे हुए थे। हमारे ऊपर आज वो बातें जो यहूदियों के ऊपर लागू होती थी वो हमारे ऊपर लागू थोड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो इस वचन को इस्तेमाल करके ये कहना कि नए नियम में भी दशवांश देने को बोला गया है, ये गलत है। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निकल जाते हो। देखिए छोटी बातों में तो ये दर्शाते हैं कि हम लालची नहीं हैं, लेकिन जहाँ बड़ी रकम या बड़े पैसे की, ज़्यादा पैसे की बात हो वहाँ ये कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि हर आदमी की एक कीमत होती है, उस कीमत तक वो ईमानदार रहता है, लेकिन जब उसकी कीमत लग जाती है तो वो ईमानदारी को छोड़ देता है। जैसे कि अगर बोलेंगे कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति से कुछ गलत काम करने को आप कहें और उसे कहें कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, तो वो कहेगा नहीं मैं नहीं करता। 10 लाख देंगे तो नहीं। लेकिन अगर उससे 10 करोड़ या 50 करोड़ की बात करें तो हो सकता है कि वो काम करने को तैयार हो जाए। तो यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मच्छर को तो छान लेते हो परंतु ऊँट को निकल जाते हो। छोटी बातों को तुम नज़रअंदाज कर देते हो, लेकिन जो बड़ी बातें हैं जिनको ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, उन बातों को तुम अप्लाई नहीं करते, उन बातों को जितनी गंभीरता से देखना चाहिए था उन्हें नहीं लेते। और ये ऊपर जिन बातों की बात करी है, 3 बातों की, न्याय, दया और विश्वास, इनकी बात हो रही है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेरे असंयम से भरे हुए हैं। मतलब बाहर की चीज़ों को साफ करते हो लेकिन अंदर गंध है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के वे बाहर से भी स्वच्छ हों। कुछ लोग देखिए ये भी बोलते हैं ना कि परमेश्वर मेरे दिल को जानता है। तो जो चीज़ दिल में होगी वही चीज़ बाहर आएगी। ये भी इसका एक पहलू है इस बात का। ये कहना हर बात में कि मैं बाहर से तो कुछ भी कर सकता हूँ, प्रभु मेरे दिल को जानते हैं, ऐसा नहीं है। आपके दिल में, दिल आपका सेंटर है, आपका कोर है। जो आपके दिल में भरा होगा वही आपके चाल चलन से, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से, आपके डिमीनर से और बॉडी लैंग्वेज से वही चीज़ पता लगेगी। अगर आपके अंदर दिल में घमंड भरा हुआ है तो वो घमंड बाहर झलकेगा। अगर आपके दिल में प्रेम भरा हुआ है तो दीनता भरी हुई है तो वो दीनता बाहर झलकेगी। ठीक है। फिर प्रभु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने पूर्वजों के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके सहभागी न होते। इससे तो तुम अपने ऊपर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने पूर्वजों के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपों और हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। देखिए ये सिमिलर लैंग्वेज है जो जॉन द बैप्टिस्ट ने शुरू में यूज़ करी थी। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है। अगर इंग्लिश में देखें, यू सर्पेंट्स एंड यू जनरेशन ऑफ वाइपर्स, हाउ कैन यू एस्केप द डैमनेशन ऑफ हेल। सेम लैंग्वेज जो जॉन द बैप्टिस्ट ने इस्तेमाल करी थी वही यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं और फरीसियों के लिए ही बोल रहे हैं जिनके लिए जॉन द बैप्टिस्ट ने इस्तेमाल करी थी। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में रदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिकरिया के पुत्र ज़कराया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, ये सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब बातें इस पीढ़ी के लोगों पर आ पड़ेंगी। इसको थोड़ा सा देखिए डीप में समझने की ज़रूरत है। आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये बिरिकिया के पुत्र ज़कराया की क्या कहानी है, और यहाँ पे जितना दिया गया है उससे यही पता लगता है कि कोई ब्लास्फेमी या कोई और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के शायद इसे वेदी और मंदिर के बीच में मार डाला गया था ये व्यक्ति, और गलत मारा था इसको। जिस तरह से जिसका वो बगीचा था जो जेज़ेबेल ने हड़प लिया था, उस व्यक्ति की हत्या गलत तरीके से हुई, झूठी गवाही देके। शायद इसकी भी ज़कराया की जिसकी यहाँ पे बात हो रही है उसकी हत्या कुछ इसी प्रकार से कराई गई थी। नबोत नाम था उसका जिसका वो बगीचा था जो जेज़ेबेल और एहाब राजा ने हड़प लिया था। तो हमने ये देख लिया 39 तक, और यही बात शॉर्ट में मार्क और लूक में भी दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कंगाल विधवा का दान, और इसको हम देखते हैं मार्कुस 12:41 से 44।
मार्कुस 12। एक मिनट, इससे पहले हम उसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं एक बार, जो लैमेंट ओवर जेरूशलम है, क्योंकि 39 तक वहाँ पे दिया हुआ है ना। तो इसके बाद प्रभु कहते हैं, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है। यरूशलेम से मतलब यहाँ पे रहने वाले धर्मशास्त्रियों और फरीसियों से ही है प्रभु यीशु मसीह का। कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूँ, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मुझे फिर कभी न देखोगे। ठीक है, तो प्रभु ने ये वार्निंग दी जेरूशलम के लोगों को, और ख़ास करके जो फरीसी और शास्त्री थे उनको दी है, क्योंकि एक तरह से जेरूशलम जो रिलीजियस कैपिटल था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के ऊपर ही थी, जो धर्म के ठेकेदार उस समय के बने हुए थे। अब हम देखते हैं 12:41। ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ ही समय पहले मैंने इस कहानी का एक अलग इंटरप्रिटेशन सुना जॉन मैकार्थर से, जो कि काफ़ी फेमस प्रीचर हैं। और पहले हम कहानी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको उसके बारे में और बताता हूँ। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक गरीब विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस गरीब विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। देखिए, अब यहाँ पे इसकी जो ज़्यादातर सुनने में आती है ये कहानी, वो तब आती है जब कोई प्रचारक ये बोल रहा होता है कि आप जब ऑफरिंग और टाइथ देते हो, तो अगर आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, फिर भी आप सैक्रिफिशियली दुख पाकर भी परमेश्वर के काम के लिए या परमेश्वर के भवन में या पादरी जी को पैसे दो, जिस तरह से उस विधवा ने दिया। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन, जो मैंने कुछ दिन पहले सुनी जॉन मैकार्थर की, वो ये है कि इस कहानी का विषय, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, और इस कहानी का विषय यरूशलेम का मंदिर और उसको चलाने वाले लोग हैं, ना कि वो विधवा। और मंदिर के अंदर क्या क्या गलत काम हो रहे हैं, शास्त्री और फरीसी क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, वो इसका विषय है। तो इसको ऊपर नीचे अगर संदर्भ देखने के लिए आप पहले का और बाद का देखें, तो देखिए यहाँ पे शास्त्रियों से सावधान रहने को लिखा है, आराधनालयों के बारे में लिखा है कि ये किस तरह से विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने मैथ्यू में से भी पढ़ा था। और विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, उसके एकदम बाद इस गरीब विधवा का जिक्र है, और इसके बाद जो यरूशलेम का मंदिर है वो टूट जाएगा और नाश हो जाएगा, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तब वह मंदिर से निकल रहा था, तो चेलों ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है। यीशु ने कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? ये पत्थर एक के ऊपर एक पत्थर नहीं बचेगा। तो पॉइंट यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि किस तरह से ये जो शास्त्री और फरीसी थे, ये मंदिर के नाम पे गरीबों को लूटते थे। ये जॉन मैकार्थर की इंटरप्रिटेशन है। और सच पूछे तो मैं कहीं ना कहीं इस बारे में सोचता हूँ, तो मुझे इतना तो दिखता है कि कॉन्टेक्स्ट में अगर इसे पूरा पढ़ें तो विषय यहाँ पे यही है, विधवा, और किस तरह से ये शास्त्री फरीसी जो मंदिर है उसका मिसयूज़ करके, दुरुपयोग करके लोगों को ठगते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो आपको खुद पढ़ के देखना चाहिए। और इंटरेस्टिंग ये इंटरप्रिटेशन है इसकी। ये सेम कहानी लूका में भी मिलती है, इस गरीब विधवा की।
फिर हम देखते हैं यूहन्ना में हम चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कुछ यूनानी जो कि यीशु की तलाश कर रहे थे, और यीशु भविष्यवाणी करते हैं कि वह सभी मनुष्यों को अपनी ओर खींचेंगे। ये हम देखते हैं यूहन्ना 12:20 से 50। यूनानी ऑब्वियसली जो ग्रीक हैं वो थे, जो लोग उस पर्व में आराधना करने के लिए आए थे, जो पर्व फसह का पर्व चल रहा था और 7 दिन का वो होता था, उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। और देखिए, अगर कोई बड़े गुरुजी हों और उनके चेले से आज के दिन आप जाके बोलें कि हमारी मीटिंग करा दीजिए, तो ज़्यादातर वो क्या करेंगे, वो पैसा मांगेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फिलिपुस ने आकर एंड्रियास से कहा, तब एंड्रियास और फिलिपुस ने यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब देखिए, आपको क्या लगता है, यीशु मसीह ने उनसे जो बात कही उसका उन यूनानी लोगों के आने से क्या मेल जोल था? मुझे जो समझ आता है वो ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि उनके नाम की चर्चा दूर देशों तक पहुंच जाए। और जब उन्होंने देखा कि इतनी दूर तक उनका नाम पहुंच चुका है, ग्रीक एम्पायर तक भी पहुंच चुका है, यूनानियों तक, तो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि अब समय आ गया है कि परमेश्वर मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और ये जब भी किसी चर्च प्लांटिंग की या इवेंजेलिकल मीटिंग होती है, वहाँ पे ये वचन बहुत बोला जाता है, जहाँ पे पास्टर्स और वर्कर्स गैदर होते हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो हर मिशनरी इसी तरह से है कि उन्हें दुख उठाना पड़ता है और तब मिनिस्ट्री में फ्रूट आता है। एक इंग्लिश में कहावत है, ब्लड ऑफ द मार्टियर्स इज़ द सीड ऑफ द चर्च। तो प्रभु यीशु भी यही बात कह रहे हैं। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, क्योंकि आप अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं किसी फालतू की चीज़ के लिए। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, यहाँ पे मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा खजाना तो स्वर्ग में है, उसने अपने जीवन को क्योंकि कुछ मतलब अप्रिय जाना है, इसलिए उसके लिए अब अनंत जीवन है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ठीक है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बातें बोली। और इसी के कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं, अब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँ कि पिता मुझे इस घड़ी से बचा? वो कह रहे हैं नहीं, मैं इसी कारण इस घड़ी तक पहुँचा हूँ, मतलब मैं तो आया ही इसलिए हूँ। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्हें कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। कहा ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और सबको अपने पास खींचूंगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? अब देखिए, लोग इस बात से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जो मसीह आएगा वो हमेशा रहेगा,
और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, इस तरह से लिखा है ना। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। ये तो देखिए काफ़ी फेमस पैसेज है, आइज़ाया 53 का ये रहा। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी, यशाया ने, और उसने उसके विषय में ये बातें की। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, जो उस समय के धर्मी सरदार थे, उनमें से बहुतों ने उन पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, मतलब खुलेआम नहीं बोलते थे कि हम यीशु पे विश्वास करने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आराधनालय से निकाले जाएं। क्योंकि जैसा हमने उस अंधे व्यक्ति को, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, जो जन्म से अंधा था और जिसके माता पिता को भी बुलाकर फरीसियों ने पूछा था, आपको याद होगा कि उसके माता पिता ने भी इसीलिए नहीं बोला कि उन्हें डर था कि आराधनालय से निकाले ना जाए। तो ये डर कि कलीसिया से, आज के समय में कलीसिया कह सकते हैं, हम निकाल ना दिए जाएं, यह सोचकर बहुत से लोग अपने विश्वास में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं सोचता हूँ अपने कन्विक्शन पे, जो अगर आपने खुद सच्चे मन से वचन को पढ़ के आप किसी नतीजे पर पहुँचे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आपकी चर्च उससे अग्री नहीं करता, मैं नहीं सोचता कि आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, खासकर जब आपके पास वचन में आपने वो देखा है कि वचन में ऐसा लिखा है। क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि वचन से नहीं है, लोगों ने अपनी इंटरप्रिटेशंस उसमें जोड़ दी हैं। तो इस तरह का जो भय इन लोगों में था, वैसा मत रखिए कि आराधनालय से निकाले जाएंगे, पर सच्चाई के पीछे चलना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी, और शायद ये वही लोग हैं जिनके लिए प्रभु ने कहा कि यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार करोगे तो मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा अंगीकार करूँगा, और यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूँगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जॉन 50 तक हमें देखना है, तो हम 50 तक पूरा देख लेते हैं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि दंड की आज्ञा अविश्वास के कारण तुम्हारे पे अभी नहीं आएगी, पर जब न्याय का दिन आएगा तब आएगी। क्योंकि मैंने तुमसे कोई भी गलत बात नहीं करी, मैंने तुमसे वही कहा जो पिता ने मुझे सिखाया है और जो बोलने को कहा है। ठीक है, तो जो मेरे वचन है, क्योंकि तुमने उन वचनों पर विश्वास नहीं किया,
तो वही वचन तुम्हारा न्याय अंत के दिन में करेंगे। हमारा टाइम भी पूरा हो गया है। मैं यही देखना चाहता था कि टाइम कितना बचा है। तो आइए हम आज समाप्त करते हैं। आज हमने देखा कि शास्त्रियों और फरीसियों की किस प्रकार प्रभु ने निंदा करी कि वो रीति रिवाजों का बोझ लोगों के ऊपर डालते हैं। किस प्रकार उस विधवा के दान के लिए प्रभु ने उस विधवा की तारीफ करी, लेकिन उसका विषय ये था कि किस तरह मंदिर का इस्तेमाल किया जा रहा है गरीब लोगों को ठगने के लिए, और फरीसी और धर्मशास्त्री उसके विधवाओं को भी नहीं छोड़ते। फिर हमने देखा कि यूनानी भी प्रभु की तलाश में थे। प्रभु का नाम दूर तक गया और प्रभु ने भविष्यवाणी की कि वह जब उठाए जाएंगे तो सब मनुष्यों को अपनी तरफ खींचेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, इन सब बातों के लिए जो हमने अभी बोली, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें इस तरह से बनाइए कि हम रीति रिवाजों को न्याय और प्रेम और विश्वास, इन चीज़ों से ऊपर ना रखें, और प्रभु आपके बताए रास्ते पर लोगों से प्रेम करते हुए चलने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, ऐसा भी होने दीजिए कि हम भी जब किसी को ज़रूरत हो दान की, तो उस समय पे हम अपने हाथ को भी ना रोकें। पिता परमेश्वर, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को आपके क्रूस की तरफ पॉइंट करने वाले हों, क्रूस की तरफ भेजने वाले हो सकें। एक मार्गदर्शक के रूप में हम अपने जीवनों को बिताने वाले हो सकें, जो लोग दूसरों को आपकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि ये रास्ता है जिस पे उन्हें चलना है और उद्धार पाना है। क्योंकि जैसा आपने बताया कि जब आप क्रूस पर चढ़ाए गए तब आपने सब लोगों को अपनी तरफ खींचा। पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।